सर मेडिसिन पार्ट पे आते हैं जो आपका कोर एरिया है। तो सर मेडिसिन, आई विल नॉट आस्क यू कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए डायरेक्टली, बट सर मेडिसिन देती हैं उसको सर कंप्लायंस कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको रेगुलरली ले पेशेंट। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी है कि साइड इफेक्ट भी बहुत रहते हैं। तो कैसे उसको कोप अप करें? सी मेडिसिन को लेके लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ्स हैं। जनरल वन है कि एक बार अगर आप दवाइयों पे आ गए तो लाइफ लॉन्ग आपको लेने ही रहेंगी। एवरीवन हैज अ स्टोरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि एक बार शुरू हो गई तो फिर लाइफ लॉन्ग चलेंगी। बट लेट मी क्लैरिफाई दैट नाउअडेज द मेडिकेशंस आर वेरी मच एडवांस्ड। आई इंडिविजुअली एंड मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिस्ट डू बिलीव कि लाइक मेडिसिन हमेशा हेल्प करती है। ये हो सकता है कि वन मेडिकेशन इज नॉट सूटिंग यू तो उसको टाइट्रेट करने में हमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो कोई भी एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट अच्छे से आने के लिए हमें 2 हफ्ते तो वेट करना है। उसमें क्या हो जाता है, एडिक्वेट ड्यूरेशन, डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में हमें मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पे जाना पड़ता है। एंड इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ साइकियाट्रिस्ट टू अप्रेज द पेशेंट कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट प्रोफाइल होगा। सो जो मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है इट्स इंडिविजुअली बेस्ड टेलर्ड वे में कि जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस पेशेंट को, तो हम कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट देंगे जो कि स्लीप इंड्यूस करती है एज अ माइल्ड साइड इफेक्ट प्रोफाइल। तो पेशेंट के लिए वो वेलबींग के लिए भी है। अब कोई अंडरवेट पेशेंट है सो वी वांट हिम टू हैव अ गुड एपेटाइट, सो देयर आर सर्टेन मेडिकेशन जिसके साथ में एपेटाइट भी इंप्रूव होगी एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो। सो मेडिकेशन का इफेक्ट आने के लिए हमें कम से कम 2 हफ्ते तो इनिशिएट करने के बाद में, एंड वी वांट द पेशेंट टू बी कंप्लायंट ऑन द मेडिकेशन पार्ट में इनिशियली। एंड अब इसके अंदर भी फर्स्ट फेज में अगर डिप्रेसिव एपिसोड है तो वी गिव फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। उसमें नेगोशिएशन होता है। तो एक साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट को लगे कि वी आर इन हिज फेवर रादर देन द डॉक्टर बीइंग पुशी कि आपको दवाई ही लेनी है। इसके साथ में हम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवाइयां भी देते हैं, जैसे कि क्लोनाज़ेपाम हो गई, एटिजोलाम हो गई, डाइज़ेपाम हो गई, लोराज़ेपाम हो गई। दे आर वेरी गुड मेडिकेशन बट गिवन टेकन इन अ वेरी सुपरवाइज्ड मैनर। तो हमारा रोल रहेगा कि एंजाइटी के लिए इनसे अच्छी दवाइयाँ कोई है नहीं, तो हमारा रोल रहेगा कि हम 2 से 3 हफ्ते के लिए इन दवाइयों को दें। उसके बाद में हमें टेपर करके उन्हें स्टॉप करना है। अब मोस्ट ऑफ द जो ये नेगेटिव स्टोरी और जो इनॉर्मस नेगेटिव पब्लिसिटी है वो इस कारण से है कि समटाइम्स वो ट्रीटमेंट लंबे ड्यूरेशन तक चलता रहता है एंड उसके बाद में पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है मेडिसिन की। इसके अलावा तो मुझे नींद आएगी ही नहीं। सो द गोल इज स्टार्ट स्मॉल। किसी भी मेडिकेशन रेजिमेंट के लिए थोड़े ड्यूरेशन पे स्टार्ट करिए, मतलब स्टार्ट स्लो एंड गिव इट एट एडिक्वेट डोज एंड फॉर एडिक्वेट ड्यूरेशन। उसके बाद में टेपर करके स्टॉप करें। तो इवेंचुअली सर लोग मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। अब सर इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे कि किसी को हो जाता है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जैसे कि अगर किसी की लाइफ में हो गया डिप्रेसिव एपिसोड 3 या 4 आ चुके हैं और लाइफ में जब भी स्ट्रेसर इवेंट आता है तब आ सकता है या उसके इमीडिएटली बाद में एपिसोड आ गया है, तो हमें जब 3 या 4 एपिसोड हो जाते हैं तो हमें इट बिकम्स अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ एडिक्वेट डोज इन, मतलब ड्यूरेशन के लिए हमें ट्रीटमेंट करने के लिए। समटाइम्स उसमें ट्रीटमेंट और लॉन्गर। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब जब एपिसोड आया तब तब आपने मेडिसिन रखी, जब एपिसोड नहीं रहे थे व्हेन देयर वाज अ गैप तो उस टाइम मेडिसिन नहीं दिए। हाँ, तो यही होता है। बट 3 से 4 एपिसोड में हम प्रीडिस्पोज ये जेनेटिक स्टडीज और ये सब कहते हैं कि दोबारा भी आएगा। तो प्रोफाइलेक्टिवली हम मेडिसिन लोएस्ट डोज पे रखते हैं। अब कुछ डिप्रेसिव एपिसोड जो होते हैं जैसे कि डिस्थाइमिया होता है। डिस्थाइमिया इज समथिंग लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन, माइल्ड सिम्टम्स है बट 2 साल से भी ज्यादा है तो डिस्थाइमिया की कैटेगरी में आ जाएगा। ये एक अलग कैटेगरी है।